दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक फिर एक नया अपडेट के साथ आया हूं और सबसे पहले आप लोग सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट पता नहीं किस रास्ते पे चल पड़ा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को मालूम है या फिर भगवान को मालूम है। दुनिया में और फिर बीच में कोई और नहीं जानता है और नहीं जानने का कोशिश करना चाहिए। हमारी और आपकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो ये ध्यान खींचता है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का रवैया। अभी कुछ दिन पहले मैं ये देख रहा था कि किसी स्टेट का एक रेप का केस था, तो 30 साल बाद जजमेंट आया है। 30 साल बाद जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट के कानों पे जू नहीं रेंगा कि उनके डिपार्टमेंट में 30-30 साल में फैसला हो रहा है। दोस्तों मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगा। अभी मैं कुछ दिन पहले जगन्नाथ धाम की यात्रा पर था, तो जब मैं ट्रेन पे जा रहा था तो उड़ीसा के कुछ लोग मुझे मिले और उन्होंने अपने एक मुकदमे का जिक्र किया कि वो लोग किसी सहकारी बैंक में थे जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो जब लोग रिटायर हुए तो उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, तो इसके लिए उन लोगों ने कोर्ट में, वहाँ के हाई कोर्ट में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया और 25 साल बाद उनका फैसला आया। तो जो लोग मेरे साथ सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, वो उनके बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए कि 1/3 ऑफ पर्सन वो पेंशन लेने के लिए जिंदा नहीं बचे। मतलब जितने लोगों ने मिलकर केस किया था, तो उसमें से 1/3 लोग इस कोर्ट की सुनवाई के दौरान मर चुके थे। सोचिए उन लोगों ने अपनी जिंदगी कैसे बिताई होगी, उन लोगों का परिवार, उन लोगों के बाल, उन लोगों के बच्चे किस तरह जीवन यापन किए होंगे। और लेकिन कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि किस तरह स्पीड अप किया जा सके प्रोसेस को। इससे सुप्रीम कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मस्त हाथी के चाल में चलता है कि भैया न्याय दिलाना हमारा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ अभी रह गया है बेल देना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शराब घोटाले, दिल्ली के शराब घोटाले में जो एक एक्यूज्ड तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के बारे में। के कविता जो केजरीवाल के साथ एक्यूज है, उसे कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ये लोग बहुत दिन से अंदर हैं, इनको आप इतना दिन रख नहीं सकते हैं। मिलॉर्ड, दिन का गिनती आप कर रहे हैं। आप दिन के बारे में बात कर रहे हैं जिनका जजमेंट सालों में आता है, सालों में आता है। एक पीढ़ी बीत जाती, 2 पीढ़ी बीत जाती है, लोग न्यायालय के चक्कर लगा के चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, और आप इन भ्रष्टाचारियों के, इन अपराधियों के कुछ दिन जेल में रहने से आपको बहुत तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। आपने किस लेवल का भ्रष्टाचार किया है, उससे, उस भ्रष्टाचार से कौन कौन लोग अफेक्टेड हैं, उनकी पीड़ा आपको दिखाई नहीं देती है। कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है, तो जो अपराध हुआ है उससे अफेक्टेड लोग हैं, उनके जो अफेक्टेड लोग हैं उनके परिवार हैं, उनकी जिंदगानियां बर्बाद हो जाती हैं, परिवार तबाह का तबाह हो जाता है। और आप क्या लिखते हैं कि ही इज ग्रांटेड फॉर बेल, बेल उनको दिया जाना चाहिए, उनका जीने का अधिकार है। क्या सोच आपकी हो गई है मिलॉर्ड? कितना मतलब कि आप मतलब नीचे गिरेंगे समझ में नहीं आता है आपको। और आप जो टिप्पणी करते हैं, आप टिप्पणी करें किसी पे, मतलब ऐसा लगता है कि कल जो आपने सीबीआई और ईडी पर टिप्पणी की है, सीबीआई को तो लगता है कि उन लोगों ने सही से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया है, सारा इन्वेस्टिगेशन का ठेका आपने ले रखा है। कल जिस तरह की आप टिप्पणियां कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो कि आप मैनेज्ड हैं। मैं ये शब्द कर रहा हूं यूज, मैनेज्ड हैं, मतलब कि माल पानी आपके पास पहुंच चुका है। आप जो जिरह में जो
बातें बोल रहे थे वो जनरली जो एक्यूज होते हैं उनके वकील बोलते हैं। कल तो आप ऐसा बिहेव कर रहे थे मिलोड, जैसा लग रहा था कि कविता का वकील आप ही हैं, आप ही उनका केस लड़ रहे हैं। मुझे तो जब मैं प्रोसीडिंग देख रहा था और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कुछ देर के बाद आप उधर बेल से निकलकर आप इधर आ जाएंगे कि भैया आज से हम आपका वकील हैं। मतलब इतनी नैतिकता, आप किसी को बेल देने का आपका अधिकार है क्योंकि आप माय लॉर्ड हैं, आप दयालु हैं, लेकिन एक्टिंग तो कम से कम ऐसा कीजिए कि दूसरे को पता ना चले। आप एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे हैं और भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के ऊपर दया दिखाना भी भ्रष्टाचार है। और आप किस बात का कह रहे हैं मिलोड? आपका रवैया बिल्कुल अब इस देश के प्रति सही नहीं रह गया है। आप ऐसा लगते हैं कि आप सिर्फ भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के माइलॉर्ड बन के रह गए हैं। आपको न तो एक्यूज, आपको न तो भुक्तभोगी है और न अपराध से अफेक्टेड लोग हैं, उनकी पीड़ा आपको कुछ भी नहीं दिखती है। आप सिर्फ वहां बैठे हुए हैं कि किसी तरह हम कोई भ्रष्टाचारी, कोई अपराधी है, आप तक तो एक छोटा आदमी पहुंच नहीं सकता है। आप लोग की बुद्धि पर मैं इतना, पता नहीं आप लोग की बुद्धि कहाँ हो गई, खो गई है कि कोई एक आदमी अगर आपसे ये पूछ दे कि स्कूल में स्कूल ड्रेस पहनकर आना चाहिए या कोई रिलीजियस ड्रेस, तो जब ये केस चल रहा था आपकी अदालत में, किसी भी अदालत में, तो ये एक लाइन का फैसला लिखना था और 1 घंटे के अंदर ये फैसला आना चाहिए था कि स्कूल में स्कूल ड्रेस चलेगा, कोई रिलीजियस ड्रेस नहीं चलेगा। लेकिन माइलॉर्ड को तो लग रहा था 6 महीना सुन रहे हैं, कुरान मंगा रहे हैं, ये धर्म ग्रंथ मंगा रहे हैं। मुझे तो लगा कुछ दिन में माइलॉर्ड अब इस्लाम ग्रहण करके ही फैसला देंगे। आप लोग से उम्मीद है जनता क्या, लेकिन आप लोग तो मतलब कि लग रहा है कि आप लोग किसी नशे में धुत हैं। कौन से नशे में धुत हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे तो लग रहा है कुछ दिन में अरविंद केजरीवाल की जमानत पे सुनवाई है और आप लोगों ने मतलब कि प्री डिसाइडेड, पहले से ही डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि हमको एक एक आदमी को बेल दे देना है। तो माइलॉर्ड सबको दे दीजिए ना बेल। भारत का जेल बंद कीजिए कि जेल में कोई नहीं रहेगा। अब बेकार में टैक्स पेयर का पैसा से उन लोगों को खाना मिलता है, तो वो सब भी कम से कम तो बचेगा ना। सब आजाद घूमेंगे, आप सिर्फ टोपी पहन के बैठे रहिए। दोस्तों मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ एक मुद्दों पर न्यायपालिका ऐसा बिहेव करती है कि मतलब कि आम जनमानस के मन में क्रोध, गुस्सा आता है और मैं उसी गुस्से को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। मुझे न्यायपालिका से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और न्यायपालिका की तो जय हो। तो दोस्तों आज बस मैं इतना ही अपडेट देना चाहता था और आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते।